नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका फर्स्ट भाग डल चुका है, 30 प्रश्न। जो लोग देखे नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये 31 नंबर का प्रश्न छूटा हुआ था। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरों की प्रथम राजधानी कौन थी? ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ना, तुम्माड़। ठीक है, कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी था? तो तुम्माड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम 30 से 40 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में जो स्वराज दल का गठन हुआ था, किया गया था, उसके अध्यक्षता किसने किया था वो पूछा गया है। ठीक है, सेठ गोविंददास दिया है, पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित सुंदरलाल शर्मा, और डी में दिया है श्यामलाल सोम। ठीक है, जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सेठ गोविंद दास। तो छत्तीसगढ़ में जो स्वराज दल का गठन किया गया था, उसका अध्यक्षता जो है सेठ गोविंद दास ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो कौन सा वह रियासत है जिसने 15 अगस्त 1947 तक विलय पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया था? ऑप्शन में दिया है रायगढ़, कवर्धा, जसपुर, शक्ति। जिस किसी को भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जसपुर। जसपुर रियासत जो है 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कंवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। तो कंवर्धा रियासत है, उसका संस्थापक किस राजा को माना जाता है? राजा महाबली सिंह, राजा रघुजी, राजा बहादुर सिंह, राजा धर्मराज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा महाबली सिंह को कंवर्धा रियासत का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमावीदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के समय उपहार दिया जाता था, किसको? कमावीदारों को। उस उपहार को क्या कहा जाता था वो पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे इसका। राखी कर दिया है, टीका और नजराना, रैयत भेंट, सेहत साल भेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टीका और नजराना बोला जाता था। रक्षाबंधन में जो कमावीदारों को उपहार दिया जाता है, उसको टीका या नजराना बोला जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ? यह भी मोस्ट है। तो 1792 दिया है, 1825, 1833, 1795। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1795। ठीक है, कंपनी सरकार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में जो तीसरा विद्रोह हुआ था वो 1895 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। रियासतों में जनसंपर्क के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता कौन थे वो पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1947 के जो जंगल सत्याग्रह हो 1930 के जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, उस समय दयावती ने जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को क्या मार दिया था? तमाचा मार दिया था। तो स्थान को पूछा गया है कहाँ पर, है ना? तो रुद्री दिया है तमोरा, पोंडी, नगरी, सिहावा, या सिहावा भी दे सकता है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तमोरा। ठीक है, तमोरा में किसने? तो दयावती ने एसडीओ को तमाचा मारा था। कब? तो 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सरबपुरी वंश के शासक जयराम की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? जो सरबपुरी शासक था जयराज, ठीक है, उसके मुद्राओं में कौन सा चिन्ह अंकित था जो दिया है उसमें से वो पूछा गया है। किलांकन दिया है, गजलक्ष्मी, हनुमान, शिवलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा बी, गजलक्ष्मी। ठीक है, सरबपुरी वंश के शासक जयराम सिंह की मुद्राओं में किसका? गजलक्ष्मी का चित्र अंकित था, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कलचुरी कालीन राजस्व जमा बंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताएं। ठीक है, तो जो कलचुरी कालीन राजस्व जमा बंदी विभाग रहता था उसके प्रमुख जो पद था उसका नाम बताना है। तो क्या बोला जाता था? महाप्रमात्री, महाक्षेपटलिक, और क्या दिया है? महापीलुपति, गौलमिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, महाप्रमात्री। ठीक है, तो प्रमुख पद का नाम क्या था? तो महाप्रमात्री। जमा बंदी विभाग के प्रमुख जो पद था उसे महाप्रमात्री बोला जाता था। किस कालीन का है? तो कलचुरी कालीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश काल में पांड्य का अधिकार क्षेत्र क्या था? तो ब्रिटिश काल में पांड्य का अधिकार क्षेत्र क्या था? तो न्याय व्यवस्था पांड्य एक पद था ना, तो किस क्षेत्र को देखता था वो पूछा गया है यहाँ पर। तो न्याय व्यवस्था को, राजस्व व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, सैनिक व्यवस्था को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था को। ठीक है, पांड्य का अधिकार के क्षेत्र में था तो राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश काल में ये एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न दिया है, सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो बद्रीनाथ साव, नारायण लाल साव, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल द्वारा क्या किया गया था? सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था? जब देशी रियासत को मिलाया गया तो राजनांदगांव जो रियासत था वहां से किसने हस्ताक्षर किया वो पूछा गया है। रामानुज प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, रानी जयंती देवी, धर्मराज सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, मस्त, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है, बढ़िया है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया? तो नवंबर
1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा। तो वह किस स्थान का नाम पूछा है, कहाँ से किया है, ठीक है। तो माना, धमतरी, महासमुंद, रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा माना, ठीक है। माना कहाँ है? रायपुर है ना, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में, जो मराठा कालीन था छत्तीसगढ़ के पंचायती व्यवस्था में क्या था उसको बताना है। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। दूसरा में दिया है पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। सही विकल्प का चयन करें। तो दोनों में से सही कौन सा है वो बताना है आपको। पहला में क्या दिया है? एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। और दूसरा, ठीक। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में ये दो दिया है, ठीक है, तो सही उसका चयन करना है, ठीक है। तो एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, पंचायती व्यवस्था में पूछा गया है ना, तो एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। और दूसरा में दिया है पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जाता था। तो सही विकल्प का चयन करें। तो दोनों में से सही कौन सा है उसका चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों कथन सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, और एक और दो दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो क्या दिया? एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के पंचायती व्यवस्था में क्या होता था? एक सदस्य जो होता था सरकारी कर्मचारी होता था, ये सही हो जाएगा। अगला क्या है? पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जाता था, तो यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों कथन क्या है? सही है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जाता था, और एक सदस्य क्या होता था? सरकारी कर्मचारी होता था, ठीक है, सरकारी आदमी होता था या कर्मचारी होता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया? वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है ना, तो इसने किस अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया? इलियट दिया है, CBL स्मिथ, जेनकिंस, कैप्टन मैक्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। CBL स्मिथ के समक्ष क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर में रानी चोरिस विरोध किसके द्वारा किया गया था? बस्तर में रानी चोरिस विद्रोह हुआ था, वह किसके द्वारा? ये विद्रोह है ना, विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह। ठीक है, तो बस्तर में रानी चोरिस विद्रोह किसके द्वारा किया गया था वो बताना है आपको। तो राजा भैरम देव, जुगराज कुंवर देवी, सुवर्ण कुंवर देवी, नावा बाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा, ठीक है। जुगराज कुंवर देवी द्वारा किया था रानी चोरिस विद्रोह, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए व्यक्ति सत्याग्रह किया है, वह कब प्रारंभ किया वो पूछा गया है। 17 अक्टूबर 1940, 13 अक्टूबर 1940, 22 अक्टूबर 1940 और 21 नवंबर 1940। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1940 को छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कमल राज दिया है, कलिंग राज दिया है, व्याघ्र राज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिंग राज, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कलिंग राज हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? जगदलपुर में दलपत सागर तालाब है, वह उसे किस वंश के शासक ने बनवाया था वो पूछा है। काकतीय है, नागदीय है, वाकाटक, कलचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काकतीय वंश के शासक ने बनवाया था जगदलपुर में दलपत सागर तालाब। अगला प्रश्न है, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन था? तो अभियंता या मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुलकपत पुत्र, दीवान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अभियंता या मुख्य मिस्त्री। ठीक, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी है कुलपुत्र, वह कौन था पूछा गया है, तो अभियंता या मुख्य मिस्त्री था कुलपुत्र जो था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। जब 1889 में कांग्रेस में अधिवेशन हुआ बम्बई में ना, तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो बैरिस्टर छेदीलाल पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और रामचंद्र राव लाखे। तो कौन था उसको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, रामचंद्र राव लाखे। 1889 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में ना छत्तीसगढ़ का एकमात्र कौन था? तो रामचंद्र राव लाखे। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, और डी में दिया है वामन राव लाखे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस दौरान रायपुर के तिरंगा झंडा फहराया था। रायपुर में तिरंगा झंडा किसी ने फहराया था, तो अपराध में, उसके अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो श्री रणवीर शास्त्री दिया है, श्री रविशंकर शुक्ल, श्री रामकृष्ण ठाकुर, श्री खूबचंद बघेल। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री रामकृष्ण ठाकुर। ठीक है, झंडा फहराने के लिए उसको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? जो नहर सत्याग्रह हुआ था, कंडेल नहर सत्याग्रह, है ना, सभी ने सुना है। तो कंडेल स्थान है वो वर्तमान में किस जिले में है? महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, धमतरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बस्तर में जो नल राजा था उसका राजधानी कौन सी थी जो दिया उसमें से वो बताना है। पुष्करी दिया है, बस्तर दिया है, दंतेवाड़ा, कांकेर। ये दंतेवाड़ा है ना, दंतेवाड़ा, कांकेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्करी। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो पुष्करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? तो रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, उसका नायक कौन था? श्री सुधीर मुखर्जी, श्री रणवीर शास्त्री, श्री क्रांति कुमार भारती, श्री परशुराम सोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, परशुराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक परशुराम सोनी जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? यह लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे भाई। ठीक है, जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? ये सभी को पता होगा, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनांदगांव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया?
तो वह कलचुरी शासक कौन था जिसने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था, वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है कमलराज, रत्नराज प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है ना। तो क्या पूछा प्रश्न, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।